नमस्ते छात्रों। आज हम कक्षा 10 की मनुष्यता कविता का जो शेष भाग है उसे पढ़ेंगे। इस कविता में मनुष्यता की परिभाषा बताई गई है। कवि मिथिलेश शरण गुप्त कहते हैं कि संपूर्ण मनुष्यता उसके मानवीय गुणों के आधार पर ही निर्भर है। इसमें बताते हैं कि रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनात जान आपको करो न गर्व चित्त में, अनाथ कौन ये यहाँ त्रिलोक लाथ साथ हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ हैं, अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मतलब यह है कि कभी भी व्यक्ति को अपने धन का, दौलत का घमंड नहीं करना चाहिए। यहाँ पर इस धरती पर कोई भी अनाथ नहीं है। सबके साथ भगवान त्रिलोकीनाथ ईश्वर सबके साथ हैं। दयालु दीन बंधु उस ईश्वर के बहुत विशाल हाथ हैं, अर्थात उस ईश्वर की पहुंच सब तक है। कोई भी भाग्यहीन नहीं है। भाग्यहीन वह होता है जो अपने आप पर विश्वास नहीं करता है। सबसे बड़ा मनुष्य वह है जो मनुष्यता के लिए, मनुष्य के लिए काम आता है। यह कविता आज़ादी से पहले लिखी हुई थी, इसलिए इसमें बहुत सारी बातें ऐसी बताई गई है जो आपसी परस्पर एकता की बातें हैं और हमारे वेद पुराणों से संबंधित बातें हैं। आकाश में जो अनंत तारे हैं वे देखो भारतीयों हमारी सबकी सहायता के लिए अनंत देवताओं के तरह खड़े हैं और हमारी सहायता करने के लिए तैयार हैं। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बड़ा रहे बड़े बड़े, परस्पर अवलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमरते अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, रहो नैयों की एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। देखो आकाश में जो तारे हैं वो अनंत देवताओं की तरह आपकी सहायता के लिए खड़े हैं। वो अपने हाथों को आपकी सहायता के लिए बढ़ा रहे हैं। परस्पर अवलंब एक दूसरे की सहायता करते हुए आगे बढ़ो और इस आज़ादी की गोद में निष्कलंक होकर के समर्पित हो जाओ। इस भारत के लिए, इस भारत माता के लिए तुम इस प्रकार का काम करो कि यह भारत माता आज़ाद हो जाए। इस प्रकार रहो कि एक से दूसरे का काम पूरा हो और सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्य के काम आता है। मनुष्य मात्र बंधु है यही बड़ा विवेक है, पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है, फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद हैं, परंतु अंतरेक्य में प्रमाण भूत वेद हैं। अनर्थ है कि बंधु न बंधु का कि वेता हरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। मनुष्य मात्र बंधु है, यानी हमारे जो भारतवर्ष के लोग हैं वो हमारे भाइयों की तरह है। यह सबसे बड़ी बुद्धि, सबसे बड़ा विवेक है, सबसे बड़ी समझदारी है। ईश्वर एक ही है, उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं और जिस प्रकार का हम कर्म करते हैं उसी प्रकार का हमें फल मिल जाता है। इसकी प्रमाण हमारे वेदों में है। यह सबसे बड़ा अनर्थ होगा कि एक भाई दूसरे भाई के कष्टों को दूर न करे, और सच्चा मनुष्य तो वही है जो मनुष्य के काम आता है। इसलिए कवि कहते हैं कि चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बड़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, और वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। अभिष्ट मार्ग उस समय आज़ादी का मार्ग था। कवि कहते हैं इस रास्ते पर कुशी कुशी आगे बढ़ते रहो और रास्ते में विपत्ति विघ्न मुसीबतें जो आए उनको दूर करते हुए आगे चलते रहो। यह ध्यान रहे कि हमारा मेल जोल, हेल मेल और भिन्नता की भावना हमारे मन में नहीं आए। मेल जोल बढ़ता रहे, हम एक होकर के चलें। यह निश्चित रूप से हम सबका एक ही रास्ता है
जिस पर हम आगे बढ़ते रहें। और समर्थ व्यक्ति वही होता है जो दूसरों को साथ लेकर के चलता है, और सच्चा मनुष्य वही है जो मनुष्य के लिए जीता है, मनुष्य के लिए मरता है। इस मनुष्यता कविता में मनुष्य की संपूर्ण परिभाषा को बताया है, देशभक्ति की भावना को उजागर किया गया है। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त यह बताना चाहते हैं कि एक होकर चलने से ही हम देश को आज़ाद करा सकते हैं, और मनुष्यता के आधार पर ही हम आगे बढ़ सकते हैं। मनुष्य को मनुष्य होना चाहिए, नहीं तो पशु में और उस में कोई अंतर नहीं है। इस कविता के भावार्थ को पूरा करना है, इसके प्रश्नोत्तर करने हैं, और इसके जो व्याख्या है, इसका जो भाव है उसको समझना है, और पूरा करके अपनी कॉपी में भेजना है। व्हाट्सएप पर तो भेजना ही है, साथ में कॉपी में काम पूरा करके विद्यालय में भी जमा कराना है। धन्यवाद।